कुछ लोग जन्म लेते हैं शांत जीवन के लिए, पर वह ऐसी नहीं थी। वह अग्नि से जन्मी थी और नियति ने उसे गढ़ा था अपने सबसे कठिन प्रश्नों के उत्तर के लिए। द्रौपदी, एक स्त्री जिसने धर्म, शक्ति और सम्मान तीनों की परिभाषा बदल दी। उत्तर पंचाल की निस्तब्ध धरती पर, जहां यमुना धीरे बहती है और आकाश जैसे सांस रोक लेता है, वहां एक वेदी जल रही थी, ऐसी ज्वाला जिसमें इच्छा से भी तीखा एक उद्देश्य था, प्रतिशोध। पंचाल के राजा द्रुपद को अपने पुराने मित्र द्रोण से अपमान मिला था और वह अपमान उसके हृदय में अग्नि बनकर सुलगता रहा। उसने निश्चय किया, यह यज्ञ धन या दीर्घायु के लिए नहीं होगा, बल्कि उस शक्ति को जगाने के लिए होगा जो उसके अपमान का प्रायश्चित करे। एक समय था जब दो बालक, द्रोण और द्रुपद, एक ही आश्रम में बैठकर ज्ञान अर्जित करते थे, एक साथ भोजन करते, हंसते, सपने देखते। द्रुपद ने कहा था, जब मैं राजा बनूंगा मेरा आधा राज्य तुम्हारा होगा, और द्रोण ने मुस्कुराकर उस पर विश्वास किया था। पर समय ने मित्रता की परीक्षा ली। द्रुपद राजा बना, द्रोण निर्धन रह गया। जब द्रोण अपनी विपत्ति में सहायता मांगने गया, राजा द्रुपद ने कहा, मित्रता केवल समानों के बीच होती है, एक गरीब ब्राह्मण और एक राजा, इनके बीच कोई समानता नहीं। वह वचन द्रोण के हृदय में बाण की तरह धंस गया। वह मुड़ा चला गया, पर मन में प्रतिज्ञा ले ली। वर्षों बाद द्रोण हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों का गुरु बना, शस्त्र विद्या में अतुलनीय। जब शिष्यों ने गुरु दक्षिणा देने का निर्णय लिया तो उसने केवल एक उपहार मांगा, राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाना। अर्जुन ने सेना का नेतृत्व किया। पंचाल की सेना हारी और राजा द्रुपद को द्रोण के सामने लाया गया। द्रोण ने कहा, अब तुम झुके हो और मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। उसने राज्य दो भागों में बांट दिया, आधा द्रुपद को लौटा दिया, आधा अपने पास रखा। पर क्षमा भी कभी कभी प्रतिशोध से अधिक चुभती है। द्रुपद का मन अब केवल एक ही अग्नि से भरा था, अपमान की अग्नि। रात के सन्नाटे में द्रुपद वेदी के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में निराशा नहीं, संकल्प था। द्रुपद ने कहा कि हे देवताओं, मुझे ऐसे संतान दो जो मेरे अपमान का प्रतिशोध ले सके। ऋषि याज और उपयाज ने पुत्र काम यज्ञ आरंभ किया। मंत्रों की ध्वनि से अग्नि ऊंची उठने लगी, जैसे स्वर्ग की सांसें धरती पर उतर आई हों। और तब उस अग्नि के मध्य से दो रूप प्रकट हुए। एक पुत्र धृष्टद्युम्न, जो द्रोण का संहार करने को जन्मा था, और एक कन्या द्रौपदी, जिसकी आंखों में अग्नि की लय थी और मुख पर शांत बिजली की चमक। पुरोहितों ने विस्मय से कहा, ये अग्नि से जन्मे हैं, यज्ञ की संतान। इस प्रकार प्रारंभ हुई अग्नि जन्मा राजकुमारी द्रौपदी की कथा। द्रौपदी महल में बड़ी हुई, जैसे ज्वाला में शांति और शक्ति एक साथ बसती हो। जहां अन्य कन्याएं हंसती, खेलती, वहां वह धर्म के अर्थ पूछती, स्त्री के अधिकारों पर विचार करती। यज्ञ से जन्मी, वह जानती थी अग्नि केवल जलाती नहीं, प्रकाश भी देती है। जब वह यौवन की देहरी पर पहुंची, राजा द्रुपद ने उसका स्वयंवर रचा। सारा आर्यावर्त उसके सौंदर्य और परीक्षा की चर्चा से गूंज उठा। जो द्रौपदी का हाथ चाहता, उसे घूमती मछली की आंख में तीर साधना था, वह भी केवल उसके प्रतिबिंब को देखकर। राजा, राजकुमार सभी असफल हुए। फिर आए 5 ब्राह्मण वेशधारी युवक। उनमें एक था अर्जुन। उसने धनुष उठाया, गहराई से देखा और एक प्रार्थना जैसी सांस लेकर तीर छोड़ा। तीर उड़ता गया, प्रतिबिंब टूटा, मछली की आंख भेदी गई, सभा स्तब्ध रह गई। द्रौपदी मुस्कुराई, धीरे से बोली, अग्नि ने अपने समान को पहचान लिया। सूर्यास्त के समय वही पुरानी वेदी अब राख बनकर भी धधक रही थी। वही स्थान जहां प्रतिशोध ने यज्ञ का रूप लिया और अग्नि से एक कन्या जन्मी। वह अग्नि जो नारी के रूप में अवतरित हुई, एक दिन इतिहास की दिशा बदल देगी। वह अग्नि जो जन्मी भी अग्नि से और लौटी भी उसी में,
पर बीच के समय में इतनी उज्जवल जली कि युगों तक उसका प्रकाश बना रहेगा। यदि इस कथा की ज्वाला ने आपके हृदय को छुआ तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि यह अग्नि सदैव जलती रहे।